हेलो जी, वेलकम टू रावत ऑफिशियल यूके 01 व्लॉग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि सुबह सुबह की चाय बन रही है। वैसे सबसे पहले उठ के मम्मी ही चाय बनाती है, लेकिन उनके नाश्ते के टाइम मैं चाय बनाती हूँ। इसका मतलब ये है कि उनका नाश्ता और मेरी मॉर्निंग दोनों एक साथ हो रही है। होता है ना, मायके में आके थोड़ा सा आराम से उठने का मन करता है। बस यहाँ मेरी चाय रेडी हो रही है। मम्मी मेरी पीती हैं ब्लैक टी, मैं पीती हूँ मिल्क टी। तो अभी पहले मम्मी के लिए चाय बन रही है, फिर थोड़ी देर में मैं अपने लिए इसी में चाय बनाऊंगी। मायके में रुकने के मज़े ही बहुत सारे हैं। आपका मन करता है कि आप बस आराम करते रहो, बस कोई खाना ला रहा है, बस यही सब चलता रहता है। और यहाँ मेरी नींद भी पूरी नहीं होती, यानी कि जितनी भी नींद है मैं मायके में आके पूरी करती हूँ, क्योंकि कान्हा इतना तंग करता है कि वहाँ सोने का टाइम ही नहीं मिलता। सोने का शेड्यूल बिल्कुल अलग हो चुका है। लेकिन मायके में क्या होता है कि भाई बहन आपके बच्चे को संभालते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स होने का टाइम मिल जाता है, खुद को पैम्पर करने का टाइम मिलता है। बस यहाँ मेरी चाय रेडी हो रही है, थोड़ी देर में नाश्ता, और फिर हम कुछ और काम करेंगे। चाय के बिना तो मेरी सुबह होती ही नहीं है। शायद ये बैड हैबिट में भी है, गुड हैबिट में। लेकिन एवरी इंडियन, हर कोई चाय की चुस्की लेना ही पसंद करता है। मतलब हम भारतीयों की शुरुआत ही सुबह की चाय से होती है, और ये एक तरीके से हमारा कल्चर बन चुका है। आओ आप सब लोग भी चाय की चुस्कियाँ लें। इस वक्त इतनी गर्मी है ना कि बता नहीं सकते, लेकिन काम तो करने पड़ते हैं। अब वेदर के अकॉर्डिंग आपके रूटीन भी चेंज होते हैं, और यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। देखिए, हर सीज़न में अलग तरीके से काम होता है, तो आपको सीज़न वाइज ही काम करना चाहिए। यहाँ हो चुकी है मेरी चाय रेडी, और अब मैं बना रही हूँ खुद के लिए। और बैकग्राउंड से मेरा भाई मुझे सलाह दे रहा है कि दीदी ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। अब उसे मैं कैसे समझाऊं कि चाय बनाते बनाते कैसे पोंछ दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चाय बनाते बनाते चाय ही लुढ़क जाए। ये कितना अच्छा लगता है ना, सुबह सुबह आपको कोई बिस्तर पे आके चाय दे दे। बस इसी चीज़ के लिए तो मिस करती हैं हम लड़कियां ससुराल में, कोई हमें भी बिस्तर में आके चाय दे दे। पर मायके जैसे मज़े ससुराल में कहाँ।
और ये देखिए यहाँ लग चुका है हमारा नया विंडो एसी। इसीलिए तो मैं आई थी यहाँ पे हवा खाने। और साथ ही साथ आपको दिखाती हूँ कि सुबह सुबह क्या चल रहा है। यानी कि मेरी तो मॉर्निंग हुई है, लेकिन मेरी सिस्टर ने नहा धोकर पूजा भी कर ली। वाकई अब तो मुझे बहुत रिलैक्स है कि मेरे जाने के बाद एटलीस्ट मेरी छोटी बहन ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। होता ही है ना, जब बड़ी बहन की शादी हो जाए तो छोटे भाई बहन भी जिम्मेदार हो जाते हैं। जब तक शादी नहीं होती तो छोटे भाई बहन ही रहते हैं। खैर वो अभी भी छोटे ही हैं, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छे से घर को संभाल लिया है, जो मेरे लिए बहुत सुकून है। और यहाँ मैं चाय की चुस्कियों के साथ एंजॉय कर रही हूँ अपनी शादी की एल्बम, क्योंकि सब लोगों ने इतनी बार देख लिया है कि मैंने तो अभी ढंग से देखा ही नहीं। तो अपनी शादी की एल्बम को देखना कैसा लगता है ना, मतलब वही चीज़ों को आप दोबारा देखते हो। किसी के लिए ये मेमोरीज़ हैं, किसी के लिए कुछ है, और इसमें इतने सारे लोग होते हैं कि आप कुछ लोगों को मिस करते हैं, कुछ लोग आपके बीच नहीं रहते। यहाँ भी ऐसा ही है। ये मेरी ताई जी और मम्मी जी मुझे हल्दी लगा रही हैं। मेरी शादी ना कोरोना में हुई थी, तो इसीलिए मेरे दोस्तों को या जो मेरे रिश्तेदारों को ज़्यादातर आने का मौका ही नहीं मिला। और हमने शादी की थी उत्तराखंड में। यहाँ है मेरी दादी माँ, जो अब हमारे बीच नहीं रही। इसलिए मैंने बोला ना कि शादी की एल्बम इसलिए यादगार होती है कि कुछ लोग हमारे बीच जब नहीं रहते तो हम उन्हें कम से कम देख तो लेते हैं। इसीलिए ये मेमोरीज़ हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती है। और यहाँ मेरी मम्मी और ताई जी भी मेरे साथ वीडियो बनवा रही है। मैंने शादी का एल्बम पूरा शूट नहीं किया, क्योंकि अगर पूरा शूट करती तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता। यहाँ पे मैंने कुछ ही क्लिप्स डाली हैं ताकि आप लोग भी देख लो कि मेरी शादी किस तरह से हुई। कोरोना में कैसी होती है वैसी हुई, लेकिन उस हिसाब से फिर भी बहुत अच्छी हुई। वो इसलिए क्योंकि हम उत्तराखंड में थे, और उत्तराखंड में ज़्यादातर हमारे रिश्तेदार थे, तो मोस्टली हमारे रिश्तेदार या रिलेटिव्स तो आए। लेकिन कमी इस चीज़ की रही कि मैंने अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस किया। एक भी फ्रेंड्स नहीं आया। और यहाँ हो चुकी है शादी की रस्में स्टार्ट। देख लीजिए, तो कितना अच्छा लगता है ना कि आप भले ही शहरों में रहते हो, लेकिन जो हमारे कल्चर हैं, जो हमारी रस्में हैं, जो हमारी शादी के काम हैं, या फैमिली का कोई भी फंक्शन है, वो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग ही होता है। और आप सब देख रहे हैं कि हमारा कल्चर कितना खूबसूरत है। अब तो वर्ल्ड वाइड भी इतना फेमस हो चुका है। और यहाँ हो रहा है मेरा महिला संगीत, यानी कि सुबह हुई थी हल्दी, अब दिन में हो रहा है महिला संगीत। और यहाँ मेरी सिस्टर और मेरी कज़न सिस्टर दोनों ही डांस कर रहे हैं। लड़कियों की शादी की बात ही कुछ होती है, क्योंकि उसमें आप मेहंदी हल्दी सब अच्छे से एंजॉय करते हैं। और यहाँ आ चुके हैं दूल्हे राजा, जिनका हो रहा है वेलकम। और यहाँ पे मेरी सारी सिस्टर्स ने मास्क लगा रखा है, क्योंकि मैंने बताया था लॉकडाउन में मेरी शादी हुई थी, तो मास्क इज़ अ कंपल्सरी। और किसी ने तो नेम प्लेट भी बनाया था कि 2 गज की है दूरी, मास्क है ज़रूरी। मतलब सीरियसली ये तो हमेशा यादगार रहेगा। इतना आसान नहीं था भाई दोस्तों के बिना शादी में शामिल होना। और यहाँ थोड़ी ही देर के बाद खाना सो चुका है और हम रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। यहाँ मम्मी जी भी अपने ऑफिस जाने से पहले पूजा पाठ कर रही हैं, और मैं यहाँ हो चुकी हूँ रेडी। यहाँ मैंने अपने पापा की तस्वीर को किया नमस्ते, और सच में मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि हर बेटी के लिए बाप की वैल्यू क्या है वो सिर्फ एक बेटी ही समझ सकती है। बस हम हो चुके हैं रवाना, और हम चुके हैं बस अड्डे पे, पहुंच चुके हैं बस स्टेशन पे। और देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी सारी बसें चलती हैं, मतलब सब जगह के लिए। कितना अच्छा लगता है ना अपना शहर, अपना बस स्टेशन। याद ही कुछ और होती है। और बस धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। कितना सुंदर लगता है ना आपको आपका शहर, चाहे किसी का शहर कितना ही सुंदर हो, लेकिन जब आप अपने शहर में वापस लौटते हैं तो एक अलग ही अपनापन लगता है, क्योंकि आप उसकी गलियाँ, आप उसके रास्ते से रूबरू होते हो। आपको सब चीज़ें पता होती है आपके शहर के बारे में, कि किस गली किस मोहल्ले से पहुंचना है। बस ऐसा ही मेरा हाल भी है। मेरा यहाँ पैदा होना, रहना, पढ़ाई पूरी करना,
और उसके बाद भी मुझे अपना शहर बहुत प्यारा लगता है। हमारा शहर है ही ऐसा, इतना हरा भरा, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, और क्या ही चाहिए। ठीक है, सबका काम चल रहा है, सबका रोजगार चल रहा है, और यहाँ हम पहुँच चुके हैं मेट्रो स्टेशन। और यहाँ देखिए कान्हा कैसे अपनी मौसी के साथ चलने में मदद कर रहा है, और उसकी मौसी कितना अच्छे से इसको चलाने में हेल्प कर रही हैं। और हम यहाँ पे कर रहे हैं मेट्रो का इंतज़ार। थोड़ी देर में अपने घर पहुँच जाएंगे। सीरियसली इतना आसान नहीं है। मायके में आप कितने दिन भी रहो लेकिन आपका पेट नहीं भरता। सेम मेरे साथ भी वैसा ही है, क्योंकि कभी कभी लगता है ना कि शादी से पहले कितने भी रह, लेकिन शादी के बाद आप कितना भी रह लो मायके में, आपका मन ही नहीं भरता। क्योंकि मेरी मम्मी ने भी यही कहा था कि जैसे तुम बड़े हो गए हो और हम इतने साल तक एक साथ रहे कि आज भी तुम लोग शादी के बाद आते हो तो हमारा मन नहीं भरता। ठीक उसी तरह मेरा भी मायके आने से मन नहीं भरता। और ये देखिए यहाँ कान्हा कितना खुश है, मेट्रो में सबको देख रहा है और वो जिद कर रहा है कि मुझे भी इसको पकड़ना है। बस आज के व्लॉग में इतना, बस इतनी ही यादें, इतनी ही बातें। आपसे मिलते हैं जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। बस हमारे व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, और आप हमें अपना प्यार यूँ ही देते रहें ताकि मुझे आगे भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।